नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया है कि ईडी उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बना रही है। यह दावा राहुल गांधी ने 2 अगस्त 2024 को अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट के जरिए किया। उन्होंने कहा, जाहिर है 2 लोगों को मेरे चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्र मुझे बता रहे हैं कि मेरे खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं ईडी का, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। आइए जानते हैं यह पूरी खबर। उससे पहले आपको याद दिला दें, हमारे मैनेजिंग एडिटर सुजीत नायर ने समाज सेवी श्याम मानव से बातचीत की, जिन्होंने महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख और उनके केस से जुड़ी कुछ सनसनीखेज और अनसुनी जानकारी दी है। इस इंटरव्यू को आज रात 8 बजे जरूर देखें हमारे चैनल पर। राहुल गांधी ने ये ट्वीट उस वक्त किया जब उन्होंने संसद में बजट पर अपनी बात रखते हुए केंद्रीय एजेंसीज को महाभारत के चक्रव्यूह के समान बताया था। उनके अनुसार देश की वर्तमान हालत एक चक्रव्यूह की तरह है, जहां किसानों, युवाओं, अग्निवीरों और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन इस सरकार के चक्रव्यूह को तोड़ देगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि MSP की कानूनी गारंटी और जाति जनगणना को सुनिश्चित करवाएगी। चलिए सुनते हैं राहुल गांधी का भाषण। The idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं सर। So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these 3 together are at the heart of the Chakravyuh, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh. अपने भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी पर भारत को एक चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाना बनाया। महाभारत के चक्रव्यूह के संदर्भ में देते हुए उन्होंने बताया कैसे ये ताकतवर लोग पूरे देश को एक जाल में फंसा रहे हैं। आइए देखते हैं। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी, सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोवल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सब बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और फॉर्मर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता केरला के वायनाड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन की जांच और वहां के संसद के रूप में अपनी जवाबदारी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए नया अभियान खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने एक्स पर लिखा कि यह कुछ नहीं बल्कि राहुल गांधी वायनाड पर अपनी बढ़ती जांच और वहां के संसद के रूप में अपनी भूमिका से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह खुद को नकली पीड़ित होने की कहानी सामने लाने का एक मूर्खपना प्रयास कर रहे हैं। बेतुके बयानों से और झूठ से लोगों का ध्यान भटकाना राहुल और कांग्रेस की राजनीति का मूल है, यह स्पष्ट हो गया है। हालांकि शुक्रवार को विपक्षी दलों ने गांधी के समर्थन में आवाज उठाई और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग करने का निशाना भी साधा।
अब सवाल ये उठता है, यदि राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो इसके राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं? आइए जानते हैं। पहले बीजेपी को इससे क्या फायदा हो सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। यदि राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस अपनी सबसे बड़े स्टार प्रचारक को झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले खो सकती है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है और राहुल गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। इससे कांग्रेस के उभरते हुए जोश में भी कमी आ सकती है। वहीं कई लोगों का मानना है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस को सहानुभूति मिल सकती है। हालांकि यह हमेशा सही नहीं होता। उदाहरण के लिए दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में आपको दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिल पाई। उसी तरह देखा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी मामला है, जिन्हें एक कथित भूमि घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद झारखंड में एनडीए ने 9 सीट जीती और इंडिया गठबंधन को मिली सिर्फ 5 सीटें। कभी कभी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति मिलने के बजाय लोग उन्हें भूल भी जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिली क्योंकि उन्होंने लगातार सभाएं की और अपने समर्थकों से संवाद भी बनाए रखा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राहुल गांधी को सहानुभूति नहीं मिल सकती, लेकिन यह तय नहीं है कि जनता हमेशा इस तरह की घटनाओं पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं देगी। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए HW न्यूज नेटवर्क। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.